नमस्कार, स्वागत है आपका इस नेक्स्ट सीरीज में। तो इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 41 क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा। तो देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है कि एक पॉइंट होता है जिसे हम पोल बोलते हैं, यहाँ से ऐसे, और ये इनिशियल लाइन होती है। और अगर कोई लाइन ऐसे पास कर रही है तो इस पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करिए आर थीटा। तो आर थीटा लेंगे तो यहाँ से ओरिजिन से ये जो पोल है इसे ओ बोलेंगे, ओ से इसका जो लोकेशन होगा, जो दूरी होगा वो आर होगा, और एक्सिस से जो इनिशियल एक्सिस होती है इससे हम इसको थीटा कहेंगे। और यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाता है तो P और उसका इनिशियल से अल्फ़ा एंगल होता है, तो ऊपर का एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर अगर ये लाइन को ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, जहाँ ए आर है और ए थीटा माइनस अल्फ़ा है, ये डिस्टेंस P है। ठीक है, तो हम इसी पॉइंट P को एक पर्टिकुलर कंडीशन में बांधेंगे जिसे हम लोकस कहते हैं। तो इसी पॉइंट P पर हमें कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुत एक सिंपल सा कंडीशन है, अगर मैं कास थीटा माइनस अल्फ़ा यूज करूँ तो बेस अपन हाइपोटेनस तो हो जाएगा P बाई आर, और इसी को सॉल्व करेंगे तो R इधर आ जाएगा, आर कास थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू P। तो इसका ये पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि, लेकिन इस क्वेश्चन में और भी चीज़ें देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ा नहीं दिया है कि अल्फ़ा क्या है, P क्या है, कुछ भी नहीं दिया है, बस क्वेश्चन उठा करके दे दिया गया है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें कि ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि P क्या है, अल्फ़ा क्या है। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें बस इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट पोल। अब इसमें ए भी दिया हुआ है तो ए क्या है, और यहाँ अल्फ़ा दिया है तो अल्फ़ा ए जो भी चीज़ों हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। तो एक्चुअली जैसे कि यहाँ से सपोज करिए कि ए हमारा ओ है पोल और ए है इनिशियल लाइन एक्स। अब कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल होल सेंटर, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर होल नहीं होना चाहिए, हुज होना चाहिए, हुज सेंटर इज एट पोल। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके का एक, मैं इसके सेंटर को पोल पे कर दूंगा, इसकी दूरी सपोज करिए कि इसका रेडियस a होगा। तो इस सिचुएशन में जहाँ भी हम इस पॉइंट को लेंगे, इस पर कोई पॉइंट P ले लीजिए, तो सपोज करिए कि R उसकी दूरी होगी तो वो a के बराबर ही होगा। चाहे जहाँ पर भी हम मेजर करेंगे एंगल बदलेगा, 0 to 360 चेंज होगा, लेकिन R का वैल्यू a ही रहेगा। तो इस सिचुएशन में इसका आंसर a होगा। देखिए ये जो 43 क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि इसमें जो एसिम्टोट्स का इक्वेशन है ना, तो आप किसी बुक को उठा कर देखेंगे तो एसिम्टोट्स का इक्वेशन इस टाइप से लिखा गया है, एल ई बाई आर और माइनस ई स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर है कास थीटा और इक्वल ए होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ई स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, किसी भी बुक को उठा करके मैंने 2-3 किताबों में चेक किया है, तो ये इक्वेशन आता है किसका, एसिम्टोट्स का। और ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये इक्वेशन होता है डायरेक्ट्रिक्स का। ओके, तो इस तरीके से सेकेंड तो होगा नहीं, और बाकी ये जो इक्वेशन है एसिम्टोट्स का, किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाकर देखेंगे तो यही दिखेगा। तो ऐसा नहीं लगता कि इसको और सॉल्व करें तो ये पहला आ जाएगा या फिर तीसरा आ जाएगा। तीसरे में बी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका कोई मीनिंग, मतलब बी क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि यहाँ से बी अलग निकलेगा अगर कोई कांस्टेंट भी होगा तो ये मेरे हिसाब से इसका परफेक्ट आंसर 4 है। ठीक है, 43 का आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि इन एनी कोनिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड इज, तो ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है। आप अगर पोलर के चैप्टर को पढ़ेंगे तो थोड़ी ही दूर जाएंगे तो ए 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस पी डैश इक्वल टू 2 बाई एल करके ऐसे
आता है जो कि कांस्टेंट होता है, तो या इसी तरह का आता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। 44 देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x² माइनस 4xy और इक्वल टू -2y। तो इस -2y को इस साइड करिए तो हो जाएगा +2y इक्वल टू 0। अब इसको हम ax² प्लस 2hxy प्लस by² से तुलना करेंगे, और बाकी भी टर्म रहेंगे लेकिन इन्हीं से कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू 2 होगा, b है नहीं तो 0 होगा, और h का वैल्यू -2 होगा। तो हम h² और ab में रिलेशन देखते हैं। अगर h² ग्रेटर देन ab है तो हाइपरबोला, अगर h² लेस देन ab है तो इस कंडीशन में इलिप्स, h² इक्वल टू ab है तो पैराबोला। ठीक है, तो यही सब केसेज हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर h का वैल्यू -2 है जो कि 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 0 होने से ab का वैल्यू 0 होगा जो कि ग्रेटर है, तो यह हाइपरबोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोनिक रिप्रेजेंट, तो इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए सर्किल में थोड़ा अलग होता है, तो सर्किल में x² का गुणांक और y² गुणांक सेम होता है या 0 होता है, लेकिन ऐसा है नहीं तो सर्किल होगा नहीं। तो यही h² और ab में चेक करना है। तो h का वैल्यू यहाँ पर -6 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, और अगर मुझे a का वैल्यू है तो 17 और b का वैल्यू है तो 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर लग रहा है कि 17 का 8 में गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो टर्म है h² जब लेस देन ab होता है तो a बनता है एलिप्स। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक किया गया है जो कि बच्चों के दिमाग को ख़राब कर दिया होगा एग्जाम में, कि यहाँ पर a जो लिखा है ax² 2hxy by² इक्वल टू d। ठीक है, तो इसमें a बाई मिस्टेक b के जगह पर जो है a होना चाहिए। बिना a हुए इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप इसे चेक कर लीजिएगा, अगर आप b रख के सॉल्व करते हैं तो जनरली हमें सेमी मेजर सेमी माइनर का जो वैल्यू कहाँ से पता चलता है, पहले हम इस इक्वेशन में d से भाग दे देंगे। ओके, जब हम d से भाग दे देंगे तो यहाँ d और a dd कट के 1 हो जाएगा। अब मैं कंपेयर करूँगा तो कैपिटल A का वैल्यू आएगा a/d, और फिर h का वैल्यू आएगा h/d, और फिर b का वैल्यू आएगा b/d। फिर हम फार्मूला लगाते हैं कि 1/a माइनस 1/r², फिर लगाते हैं b माइनस 1/r² इक्वल टू h²। तो इस फार्मूले के हिसाब से a का वैल्यू a/d माइनस 1/r² होगा। दूसरे में b का वैल्यू जो है b/d माइनस 1/r² इक्वल टू h का वैल्यू है h/d का होल स्क्वायर। ओके, तो प्रॉब्लम है कि अगर a के बराबर नहीं रहेगा ना तो इसको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होगी। मैंने ट्राई किया है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कई जगह खोजा तब जाके पता चला कि ये टाइपो मिस्टेक है जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी सॉल्व करने में। यहाँ पर b के जगह पर a होना चाहिए, तो यानी कि ये सवाल गलत है, और अगर इसे सुधारा जाए तो b की जगह a रहेगा, तभी इसका राइट ऑप्शन में आंसर आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर b के जगह पर b ही रहे तो उस कंडीशन में नन ऑफ दीज होगा। तो एक्चुअल में सिचुएशन ये है, पहले हम इसको एक्चुअल में क्या होता तो सही आता उसको पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं लास्ट में बताऊँगा कि जिस सिचुएशन में एक क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर a b के जगह पर a होता तो ये भी आता a/d माइनस 1/r² इक्वल टू h, और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है b यहाँ से स्मॉल h/d का होल स्क्वायर। तो a देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो हो जाएगा a/d माइनस 1/r² का होल स्क्वायर इक्वल टू h/d का होल स्क्वायर। तो इस पर से होल स्क्वायर हटेगा तो a/d माइनस 1/r² इक्वल टू प्लस माइनस h/d। ओके, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो सेमी मेजर लिया है ना, तो सेमी मेजर बड़ा होता है और माइनर छोटा होता है, और वो भी कंफर्म नहीं है क्योंकि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है। तो हम हाइपरबोला है कि एलिप्स है, तो हम इस जब माइनस को लेंगे तो h इस साइड आएगा
तो ए बाई डी, और जब माइनस को लेंगे तब तो प्लस हो जाएगा एच बाई डी बराबर 1/r²। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस एच बाई डी बराबर 1/r²। अभी हम प्लस वाला नहीं लिए हैं, चूँकि हमें मेजर चाहिए, तो जो बड़ा होगा जिसमें प्लस होगा वो बड़ा होगा। तो उस सिचुएशन में हम इसको जब बदलेंगे तो यहाँ टर्म आ जाएगा r² और डी बाई ए प्लस एच। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट आना चाहिए जब बी ए के बराबर होगा, लेकिन ये सिली मिस्टेक किया गया है या टाइपो मिस्टेक किया गया है। तो इस सिचुएशन में हम प्रॉब्लम का सलूशन जब इसको बी के जगह, मतलब कि इसके जगह पर जहाँ हम ये लिख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर मैच कर रहा है, ऐसा नहीं आएगा। तो नन ऑफ दीज एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो यही करेक्ट होगा। तो फाइनली 47 का जो आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर 4 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 48 क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है एन एलिमेंट्री ट्रेटीज ऑन कोनिक सेक्शन। एन एलिमेंट्री ट्रेटीज ऑन कोनिक सेक्शन। ये बुक बहुत पुरानी और बहुत ही ऑथेंटिक बुक है और बहुत ही फेमस बुक है। ये लिखी गई है चार्ल्स स्मिथ के द्वारा। चार्ल्स स्मिथ, ओके, इनके द्वारा लिखी गई है। इस बुक में बताया जाता है कि किसी कोनिक के पास 4 फोकस होते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूँ तो एक इस प्रकार, जैसे कि अगर मान लीजिए ax² है प्लस by² = 1 है, तब स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो 2 फोकस तो x एक्सिस पर, 2 y एक्सिस पर। तो इसलिए इस कोनिक को जो हम यहाँ पर एलिप्स ले रहे हैं, इसके सेंस में 2 इसेंट्रिसिटी होगी। जनरली किसी भी कोनिक के पास एक इसेंट्रिसिटी होती है जैसा कि डिफाइन किया जाता है, लेकिन जो सेंट्रल कोनिक होते हैं उनमें 2 इसेंट्रिसिटी होती। तो 2 इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब है कि एक x के रेस्पेक्ट में, एक y के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक आता है E1 = रूट में 1 - b/a करके, और दूसरा E2 बनता है 1 - b/a करके। ठीक है, इस पर बहुत सारे केस हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है। ये इस बुक में डिस्कस किया गया है, ठीक है, ब्रीफ में, जो कि अगर उसको सॉल्व करना रहे तो उस पर अलग से वीडियो बनाना होगा। हम उसे नेक्स्ट टाइम बना देंगे जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो फिलहाल मैं बस आंसर के नज़रिए से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये अब मैं यहाँ से इन दोनों को जब सॉल्व करता हूँ, पहले तो टाइपो मिस्टेक है कि C1 C2 नहीं E1 E2 होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा a - b/a, और E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा यहाँ से a माइनस, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, a/b होता है। तो यहाँ पर a हो जाएगा b - a/b। ओके, मैं इन दोनों को उल्टा करके होल स्क्वायर करता हूँ, यानी कि 1/E1 करके होल स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा a/a - b। ओके, इसी प्रकार से दूसरा जब हम कहेंगे तो इसको भी 1/E1 E2 स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा b/b - a। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं 1/E1² प्लस 1/E2 स्क्वायर, तो पहले में तो a/a - b आएगा, दूसरे में b/b - a है, तो माइनस को मैं बाहर लूँगा तो ये हो जाएगा -b/a - b। अब दोनों को हल करेंगे तो a - b/a - b जो कि कट के 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड है। फिर भी यहाँ सिली मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर C1 सिली मिस्टेक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब कितना मूर्खतापूर्ण मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर C लिखा गया है और ऑप्शन में E1 E2 है। छापने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि जब सब E1 E2 है तो ऊपर जो है कि E1 E2 ही लिखना चाहिए। C1 C2 वहाँ पर नीचे E1 E2, तो ये थोड़ी मतलब टाइपो मिस्टेक भी कह सकते हैं।
तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा सेकंड सही होगा। बाकी और डिटेल जानकारी के लिए आप चाहें तो एन एलिमेंट्री ट्रेटीज ऑन कोनिक सेक्शन चार्ल्स स्मिथ द्वारा लिखी गई है, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो 49 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑसिलेटरी कर्व की जो बात की जा रही है, जब आप डबल कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर बताया जाता है कि ऑसिलेटरी कर्व में का डिटेल किसी भी बुक को उठाइए, आप डबल कॉन्टैक्ट का को पढ़िएगा। डबल कॉन्टैक्ट का सिचुएशन ऐसा होता है कि एक कोनी कैसे काटता है, तो एक दूसरे को 4 बिंदुओं पर काटते हैं, ठीक है। इन्हीं के विशेष केस के लिए कई सारे केस बनाते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, फिर थर्ड कोइंसाइड कर जाए, फिर 4 कोइंसाइड कर जाए, या ये 2 अलग कोइंसाइड करे, ये नीचे वाले 2 अलग कोइंसाइड करें। तो ऐसे करके बहुत सारे केस बनाए जाते हैं। तो वहीं पर ये दिया गया है कि ऑसिलेटरी कर्व के लिए हमें 4th ऑर्डर आता है। सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फोकल थ्रो ए गिवन पॉइंट। तो कन्फोकल जब एक पॉइंट से गुजरते हैं तो कन्फोकल कोनिक में एक रिजल्ट है कि कट्स एट राइट एंगल। नेक्स्ट है कि ये दोनों माइनस है, ए प्लस है, तो ओ के साथ देखिए, ओ के साथ पहले 2 माइनस होंगे तो ए डैश डैश और फिर जेड, ए चौथा। नेक्स्ट 52 जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन जो इक्वली इंक्लाइंड है, तो इक्वली इंक्लाइंड है तो एल का वैल्यू, तो तीनों से एंगल सेम होगा तो कास अल्फ़ा, यम से भी क्या होगा कास अल्फ़ा, और एन से भी क्या होगा कास अल्फ़ा। फिर तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, तो का स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3, वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर रूट में आएगा, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1, ये सब जान रहा होगा, इसमें तो कोई बड़ा चीज़ नहीं लिखा है, ठीक है। 0 0 1 ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54, एक्चुअली मैं सॉल्व किया हूँ जो पेपर है उसी पर से, इसलिए मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, पता चला जल्दी मैं गलत ना बता दूँ। तो नेक्स्ट देखिए 54 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा रहा है कि दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में एक फार्मूला पढ़े होंगे L1/L2 बराबर M1/M2 N1/N2, तो A1/A' से ही पहला आप टिक करके आगे बढ़िए। यहाँ कर डायरेक्शन कोसाइन तीनों का ए है, तो तीनों का स्क्वायर का सम 1 होता है, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होता है, तो तीनों को वर्क करके जोड़ेंगे तो 3 1/a स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, 3 बराबर a स्क्वायर, तो a बराबर प्लस माइनस रूट में 3। ओके, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो अभी से लगाने में तो बहुत समय लगेगा, तो ये एक फेमस रिजल्ट है जिसे आप देख सकते हैं, कोई भी किताब उठा करके देखिए कि ये जो लिखा गया है 2 डिग्री में होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक, एक ए पेयर ऑफ प्लेन कब रिप्रेजेंट करता है, तो इसका यही आएगा कि जब यहाँ पर ABC 2FGH और -AF स्क्वायर -BG स्क्वायर -CH स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखिए प्लेन का इक्वेशन AX + BY + CZ + D = 0 होता है, लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहने का सेंस है ना कि आपको 4 कांस्टेंट दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा इसको अगर आप चालाकी से हल करेंगे, BY CZ बराबर D, -D करके -D से आप भाग दे दीजिए, -D से सब जगह भाग दे दीजिए, और ये जो -A/D आ रहा है इसको एक नया कांस्टेंट ले लीजिए, तो AX + BY + CZ = 1। तो इसमें कितने कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं? 3 कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस गिवन बाई, तो इसमें 9 से हम भाग दे देते हैं, तो x/9 प्लस y/9, और y का मल्टीप्लायर 2 है, 2 नीचे हो जाएगा, और प्लस z/9 और -2, यहाँ -2 रहेगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कहिए क्या है, 9/2 -9/2, 9/2, ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ y एक्सिस इज। तो y, देखिए हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए उस पर एक पॉइंट चाहिए। तो आप समझो कि अगर ए x एक्सिस, ए y एक्सिस और ए z एक्सिस है, तो y एक्सिस पर तो ओरिजिन तो है ही, और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 होता है, तो फार्मूला होता है x - अल्फ़ा y - बीटा
और जेड माइनस गामा बीच में बराबर दे करके नीचे एल एम एन यही लिख देते हैं। तो ये ओरिजिन से पास कर रही है तो अल्फा बीटा गामा की जगह ओरिजिन हो जाएगा, तो एक्स माइनस जीरो बटा चूँकि वाई एक्सिस से तो 0 1 0 है तो यहाँ पर 0 वाई माइनस 0 बटा 1 और जेड माइनस 0 बटा 0, तो यही एक्स बटा 0 वाई बटा 1 जेड बटा 0, यही इसका जो है चौथा ऑप्शन। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है कि ये दो प्लेन दिया गया है, तो एंगल फाइंड करने के लिए आपका इसका A1 A2 A3 निकालिए। तो A1 क्या है, इसका है 2 और इसका फिर यहाँ से -1 है तो -1 और यहाँ पर 1, और दूसरे का क्या है, दूसरे का है 1 1 2 1 1 2। तो सिंपल है कि इसका गुणा करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो करते हैं तो 2 1 का 2 -1 प्लस 2 बटा करड़ी में ये 4 1 5 1 6 और ये भी 6। तो ऊपर क्या आ गया, 4 में से 1 निकला तो 3। ओके, और यहाँ पर 6 6 का 6 तो 1 बटा 2। एक कास का वैल्यू है, कास थीटा, थीटा का वैल्यू 60 अंश यानी कि π/3। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर 61 क्वेश्चन में लिख रहा है कि दोनों का परपेंडिकुलर होंगे तो नीचे वाले का प्रोडक्ट बराबर 0 कर दीजिए। तो देखिए 1 का माइनस लेमडा में करेंगे तो माइनस लेमडा, यहाँ करेंगे तो +2 लेमडा और यहाँ करेंगे तो -1 बराबर 0। तो माइनस लेमडा में से तो लेमडा -1 बराबर 0, तो लेमडा बराबर 1, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यहाँ पर 62 क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन द लाइन x बराबर 1 y बराबर 2। तो देखिए x बराबर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड बराबर 1, और दूसरी क्या है कि 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई और प्लस 0 इंटू जेड बराबर 2। एक तो ए हो गया, दूसरा यहाँ दिया है जिसका मतलब है कि 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड बराबर -1, और यहाँ दिया है 0x प्लस 0y और प्लस 1z बराबर 0। ओके, तो जो ये दो प्लेनों के काटने से लाइन बनेगी, तो मैं लाइन को मान लेता हूँ जैसे कि दो प्लेन ऐसे कट कर रहे होंगे। मान लीजिए कि ऐसे प्लेन आया ऐसे और दूसरा प्लेन ऐसे यहाँ से निकल रहा होगा, तो ये इसी पर काटेंगे। तो ये जो लाइन होगी पहली लाइन पर भी और दूसरी लाइन पर भी होगी। तो ये लाइन पहली पर होने से पहले का नॉर्मल इस पर लंब होगा और दूसरी पर होने से दूसरे का भी नॉर्मल इसी पर लंब होगा। तो मान लेता हूँ कि इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है LMN। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि इसका डायरेक्शन रेशियो LMN है तो इसका मैं यूज कैसे करूँगा, देखिए पहले मैं करूँगा L के साथ, तो होगा L प्लस यहाँ से 0 M और फिर 0 N बराबर 0, और दूसरा भी होगा तो यहाँ से होगा 0 और फिर प्लस 0 L और फिर 1 M और फिर 0 N बराबर 0। अब यहाँ से मुझे L निकालना होगा, तो L निकालने के लिए ऐसे करूँगा 0 और 0 तो इसके नीचे 0, और M का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आगे से ना तो 0 0 मल्टीप्लाई 0 और यहाँ से 1 0 0, और फिर N का मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो N का जो वैल्यू होगा यहाँ से ए होगा 1, यहाँ से 1 है तो 1 माइनस 0 यानी कि 1। ओके, इसी प्रकार यहाँ से मैं निकालूंगा, इसका मान लेता हूँ कि L है तो यहाँ से होगा 0 L प्लस 1 M और प्लस 0 N बराबर 0। दूसरे में भी बनेगा वही 0 L प्लस 0 M और प्लस 1 N बराबर 0। तो जब L बटा जब बात होगी तो यहाँ से 1 1 या 1 माइनस 0 तो 1 M बटा 0 हो जाएगा और N बटा भी 0 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम, ठीक ना। अगर 0 हो जाएगा तब तो परपेंडिकुलर होगा, 0 नहीं होगा तो फिर डायरेक्शन को साइन निकाल करके फिर चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी जो प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए पहले का इस पहले से गुणा करेंगे, दूसरे का दूसरे से करेंगे और तीसरे का तीसरे से जब करेंगे तो ये 1 0 0 0 0 0 0 1 0 तो यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का जो वैल्यू आया है वो 0 आ गया। तो पक्का है परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है।
ये क्वेश्चन मैं पिछला जब ओल्ड पेपर बता रहा था तो उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है, तो मैं इसका बेस बता देता हूँ और ऑप्शन बता देता हूँ, आप इसका सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में ए है लाइन, लाइन पर बिंदु है 1 0 0, वाई में वाई माइनस जीरो कर दीजिए, जेड माइनस जीरो कर दिए तो इस पर पॉइंट होगा 1 0 0। इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इस लाइन का 2 9 5 डायरेक्शन रेशियो है, तो इसका डायरेक्शन जो कोसाइन निकालेंगे ना वो होगा 2/रूट में तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 4 9 9 81 प्लस 5 5 25। ठीक है, तो ये हुआ क्या, 81 4 85 और 85 5 90 100 110, तो करड़ी में 110 से डिवाइड करिए रूट में, तो 9/110 और 5/110। अब क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पर लीजिए जो है 5 4 -1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो यही जो डिस्टेंस है डी बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आप करिए क्या कि पहले इन दोनों को निकाल के दूरी का सूत्र लगा करके ए दूरी निकाल लीजिए, ए पॉइंट पी लीजिए, ए लीजिए, यहाँ पर एन करिए, तो आपको ए पी आसानी से निकल जाएगा, दूरी का सूत्र से पता हो जाएगा। और जो ए एन है, ए एन कैसे निकलेगा, ए एन निकलेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन ऑन ए एन वाले लाइन पर, ऑन लाइन ए एन। ओके, तो इसका फार्मूला बनता है कैसे, 5 -1 5 -1 और ए वाली दूरी 2/110 प्लस फिर 4 -0 यानी कि 4 इंटू 9/रूट में 110 ओके 110, फिर लास्ट में -1 -0 तो -1 इंटू 5/रूट में 110। इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाली डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। ओके, तो इस सिचुएशन में हम चीज़ों को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो आप इसको ट्राई करिएगा तो इसका आंसर यही आएगा, थर्ड वाला। ओके, लास्ट यहाँ पर है 64। तो 64 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए 64 क्वेश्चन क्या है कि ये गलत क्वेश्चन बना दिया गया है। क्यों गलत बनाया गया है, ठीक है, इसलिए कि देखिए 1 1 जो -4 है और ए कहा जा रहा है कि ए पॉइंट है, सपोज करिए ए पॉइंट है 1 3 4। ओके, और नीचे एक प्लेन है, तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उसका फुट इस प्लेन पर होगा, और फुट इस प्लेन पर होगा तो ये चारों जो इसके आंसर हैं वो इस प्लेन को संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई भी आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि ये पॉइंट है, प्लेन है, और पॉइंट से कहा जा रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस बिंदु से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, तो ये फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फुट प्लेन में होगा, और प्लेन में देखिए ये जो -3 है, बीच में माइनस है, तो ये तीनों तो प्लस हो जाएंगे, दोनों सब भर देंगे तो प्लस आ जाएगा, मतलब इधर धन आ जाएगा, इधर 0 जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाकी 1 1 -4 को रखिए इसमें, तो 2 -1 -4 ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। लास्ट वाला देखिए तो -2 -4 +3 ए -6 +3 -3 जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये आंसर जो है कि गलत है। इसके लगाने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है कि चूँकि प्लेन का इक्वेशन दिया है ना, तो आप यहाँ से इक्वेशन निकाल दीजिए। चूँकि इसके प्लेन में 2 है और -1 और 1 ये होंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके, नॉर्मल का, और नॉर्मल ही ऊपर जा रहा है जो कि यहाँ से गुजर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x - 134 से जा रहा है तो 1/a2 और y -3 बटा यहाँ पर -1 और फिर z -1 बटा यहाँ पर 4 कर देंगे, और इक्वल टू हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर t। ओके, तो यहाँ से जो ये पॉइंट का जो पॉइंट मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से 2t + 1 -t + 3 और 4t + 1, और ये प्लेन को संतुष्ट करेगा, तो इसको प्लेन वाले में इसमें रख के आप सॉल्व करिए तो आंसर आएगा जो कि इससे मैच नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन गलत है मेरे अनुसार, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही फेमस रिजल्ट है जो इतना आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट 66 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये जो नीचे जो प्लेन दिया है एक्चुअली ऐसे है इसका यहाँ पर, तो इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर देखिए x का गुणांक 0 है, y का -1 करेंगे, इसका देखिए y का गुणांक का आधा करके माइनस लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर -4 है क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है, तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ 0 1 2। अब नीचे ये है प्लेन, तो प्लेन से ऐसे कोई लाइन जाएगा, तो जो ये लंब वाली लाइन है इसका समीकरण क्या होगा? इसका समीकरण होगा x माइनस, अच्छा इसका नॉर्मल, ए चूँकि इस प्लेन पर नॉर्मल है तो इसका हम डायरेक्शन रेशियो क्या यूज करेंगे? डायरेक्शन रेशियो यूज करेंगे 1 to 1, 1 to 1। तो x माइनस 0/1, y माइनस 1/2 और z माइनस 1/, z माइनस 2/2 यहाँ पर 1 to 2 है ना, 1 to 2, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू t मान लीजिए। तो हम इस पॉइंट को निकालेंगे, तो ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट यही सेंटर ही चाह रहा है, तो पॉइंट हो जाएगा इसका t, और यहाँ से 2t + 1 और 2t + 2, ये इस प्लेन को संतुष्ट करेगा, तो इसमें रख देते हैं। तो होगा t + 2 टाइम 2t + 1 और +2 टाइम 2t + 2 इक्वल टू 15। तो t 2 दूना 4t, ओके, +2 + 2 दूना 4t + 4 बराबर 15। तो 4 देखिए यहाँ पर 4 1 5t और 5 4 9t, यहाँ से आया 9t। और इधर जो है यह 15 माइनस 4 2 6, तो ये भी 9। तो t का वैल्यू 1 इसमें भरेंगे यहाँ पर, तो 1 और 2 1 का 2 1 3 और 2 दूना 2 1 का 2 1 2 1 2 1 जा 2 और 2 4 1 3 4। ओके, इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 66 देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा, तो हम आपको इसको बना करके सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कोण ऐसे बनाया गया है जिसका वर्टेक्स है 1 2 3। ओके, इसका वर्टेक्स यहाँ पर गिवन है 1 2 3 और y स्क्वायर, ये जो बेस है ये z बराबर 0 है और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो इसका जनरेटिंग लाइन हम निकाल लेंगे, जो होगा x माइनस 1/l, y माइनस 2/m और फिर z माइनस 3/n। ओके, लेकिन यही जनरेटिंग लाइन जब प्लेन में जाएगा तो यहाँ पर z बराबर 0 है, तो इसको काटेगा, तो इस सिचुएशन में हो जाएगा x माइनस 1/l और y माइनस 2/m और फिर 0 माइनस 3/n, यानी कि -3/n। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? इस l का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो होगा l/n -3 कर दीजिए, इसे इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, -3 l/n + 1। ऐसे फिर दूसरे में जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो होगा -3m/n + 2। ओके, अब इसको इसी में भर देंगे y स्क्वायर में, तो y का वैल्यू यहाँ पर है -3m/n + 2 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू a इंटू x का वैल्यू क्या है? -3l/n और +1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ट्रिक यहाँ पर हम और यूज करेंगे कि यहाँ से जो m/n का वैल्यू है, तो यहाँ से देखिए m को ऊपर कर दीजिए, n को नीचे, इन दोनों में, तो m ऊपर जाएगा n नीचे रहेगा, तो हो जाएगा y माइनस 2/z माइनस 3। ओके, और यहाँ से मुझे l/n चाहिए, तो यहाँ से मैं करता हूँ l को ऊपर ले गया, मतलब इस फर्स्ट और लास्ट में मैं यूज करूँगा l/n, l ऊपर, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1/z माइनस 3। अब इनको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ l/n के जगह पर और m/n के जगह पर, तो यहाँ -3 और m/n का जगह y माइनस 2/z माइनस 3 और +2 स्क्वायर इक्वल टू 4a, और यहाँ पर -3 है, और l का वैल्यू क्या है? l/n का वैल्यू है x माइनस 1/z माइनस 3, इस तरीके से, और फिर क्या है आगे +1।
इसको आप हल कर लीजिए, ठीक है। तो हल करेंगे तो देखिए एक सिंपल सा है, इसको जब हल करेंगे तो ऊपर क्या आएगा -3y+6, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा +2z-6। ओके, एक कट गया, होल स्क्वायर है, अभी नीचे z-3 का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर क्या है 4a, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -3x+3 और +z-3 बटा z-3 इस टाइप से। तो देखिए एक तो इसको काट देगा, और यहाँ जो बन रहा है ये हो जाएगा 2z-3y का होल स्क्वायर बराबर 4a, और यहाँ से ये 3 कट जाएगा, z-3x और एक a z-3 यहाँ आ जाएगा। तो इसको आप चेक करेंगे तो इसका आंसर यही होगा। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं कि फेमस रिजल्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट आपको बता देंगे। इसका ऑप्शन है यही वाला, ठीक है। आप कोई भी बुक उठा करके देखेंगे तो उसमें ए ऑप्शन दिया होगा, ये एक रिजल्ट है। ओके, ये देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लेकिन इसमें क्या हुज वाई एक्सिस, तो देखिए एक्चुअली वाई एक्सिस के परिता है ना, तो वाई एक्सिस तो ए हो गया, मान लीजिए हम इसको वाई एक्सिस या ऊपर हम वाई मान ले रहे हैं, ए एक्स मान ले रहे हैं, ए जेड मान ले रहे हैं, तो सिलेंडर ऐसे बनेगा ना। तो बेस में क्या बनेगा, बेस में एक्स जेड है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, जो रेडियस 5 है तो 5 स्क्वायर, तो एक्स जेड चूँकि वाई के रेस्पेक्ट में है तो यही एक्स जेड। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 70 क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि द लाइन विच जनरेट्स द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड, तो जो जनरेट करता है उसको जनरेटर लाइन बोलते हैं, जिसमें 2 ठो माइनस है उसको हम लोग बोलेंगे विथ 2 सीट, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये भी एक रिजल्ट है, a अल्फा एक्स बी बीटा वाई सी गामा जेड बराबर 1 पहला, ठीक है। तो सारे रिजल्ट ही उठा के रख दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो टर्म यूज किया जाता है, यहाँ पर एक्चुअली जो सरफेस निकालते हैं ना हम इस बिंदु पर, तो वही पुराना वाला इक्वेशन को यूज कर लीजिए। a अल्फा एक्स तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, अल्फ़ा की जगह पर 2 है, और x प्लस बी बीटा वाई, तो b की जगह पर इसमें 1 है और बीटा की जगह 3 है, और y प्लस सी गामा जेड, सी यहाँ पर क्या है 0 है, और गामा जेड चाहे जो भी रहे बराबर, तो ए टर्म यहाँ पर तो जो रहेगा वही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 6x प्लस 3y बराबर 21, ठीक है। ओ सॉरी, इसमें मैंने कुछ, शायद मुझे इसे किसी दूसरे विधि से लगाना होगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टर्म जो होगा 2x सही है, 3 से भाग दे दीजिए तो 3 दूना 6 और y बराबर 7, तो इसका ऑप्शन 2x प्लस वाई। ओके, 74 क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है। हम सेंटर कैसे निकालते हैं, तीनों को बराबर 0 कर देते हैं, f का x के रेस्पेक्ट में 0, y के रेस्पेक्ट में 0, z के बराबर 0 करके सॉल्व कर लेंगे। 75 देखिए, 75 क्वेश्चन में क्या है कि इसका जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से आप सॉल्व करेंगे, तो इसका प्रक्रिया है कि हम यहाँ से a b c यहाँ पर होता है, एक सेकेंड, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन चूँकि हम अगर विधि से लगाएंगे तो हल करना बहुत मुश्किल होगा, तो उस सिचुएशन में इसका जो आंसर होगा वो यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। बाकी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये कैसे आएगा। तो इसका ऑप्शन यही है, लेकिन थोड़ा ये सॉल्व करना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें डिजिट को चेंज कर दिया गया है। जो मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन में यहाँ 3 था, यहाँ पर 2 कर दिया गया, जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया, और इसको हाथ से सॉल्व करना यानी कि मैनुअली सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।